बहुत से दिग्गज नेता ने बहुत सी कवायद की कि कांग्रेस कुछ रास्ते पर आ जाए, पर यह हुआ नहीं। लेकिन आज धुआंधार चिट्ठी जिस तरह से गुलाम नबी आजाद ने लिखी है, इससे यह तो साबित हो गया कि वो ना गुलाम है और आज कांग्रेस से आजाद भी हो गए। क्या ये गुलामी जिसकी बात प्रवक्ता जयवीर शेरगिल ने 2 दिन पहले ही की थी और कहा था कि चापलूसों की पार्टी हो गई है कांग्रेस पार्टी, क्या कांग्रेस को अब एक बड़ी टूट से कोई भी बचा सकता है? अश्विनी जी। नविका जी, कांग्रेस की सच्चाई जितनी मैं जानता हूं उतनी आप भी जानती हैं और आज देशवासी भी जानते हैं। ये बहुत दुख की वजह है कि जिन लोगों ने अपना सारा जीवन कांग्रेस को दे दिया, अपना खून अपना पसीना कांग्रेस के लिए बहाया, जो बुरे वक्त में हमेशा कांग्रेस के साथ खड़े रहे, एक के बाद पार्टी को अलविदा कह रहे हैं, तो कुछ तो बड़ी खामी है कांग्रेस पार्टी में जिसका समाधान इतने सालों से हो नहीं पाया। 2013 से लगातार जो कांग्रेस की डिक्लाइन हम देख रहे हैं, वो क्यों है या किस कारण है वो भी जग जाहिर है, जिसका उल्लेख गुलाम नबी ने अपने ख़त में किया है, पर जो सभी कांग्रेसियों को पता है और मैं समझता हूँ देशवासियों को भी पता है। किसी व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी किए बगैर मैं ये आपको कह सकता हूँ कि वो लोग जो आज उन लोगों के खिलाफ टिप्पणियां कर रहे हैं जिन्होंने अपनी आत्मा की आवाज़ सुनकर कांग्रेस पार्टी को छोड़ा या कांग्रेस पार्टी के सुधार की बात की, वो तो तब पैदा भी नहीं हुए थे जब इंदिरा जी ने कांग्रेस को रिवाइव किया था और जिसके हम सब लोग हिस्सेदार थे। आज दुखियों से इक्कों को कटाने की जो कवायद चल पड़ी है कांग्रेस पार्टी में, वो कभी कामयाब नहीं होगी और उससे कांग्रेस का स्तर और नीचा गिरता चला जाएगा। मैं सोनिया गांधी के नेतृत्व के बारे में, जिसका जिक्र आपने भी किया, मैं करना चाहता हूँ। सोनिया जी ने बहुत सक्षम नेतृत्व कांग्रेस पार्टी को दिया है। उनकी जानकारी, उनकी ध्यानशमंदी के कारण ही 10 साल यूपीए की सरकार चली और मैं समझता हूँ जब तक उनके फैसले और उनकी जजमेंट की छाप कांग्रेस के अंदरूनी फैसलों पर थी, तब तक कांग्रेस पार्टी मजबूत थी। जब से वो कम होना शुरू हुआ, तब से कांग्रेस पार्टी का पतन शुरू हुआ। इस पतन को कम करने के लिए या सुधारने के लिए क्या करना है, ये तो आज मैं नहीं सलाह दे सकता, ये तो नेतृत्व को सोचना है। मगर देश में मजबूत विपक्ष होना ज़रूरी है और कांग्रेस का लगातार कमज़ोर होते चले जाना देश के लोकतंत्र के लिए भी अच्छा नहीं है। पर एक बात मैं आपको आपके सवाल के जवाब में, इस सवाल के जवाब में कहना चाहता हूँ, वो ये है, गुलाम नबी जैसे लोग या फिर और कई दिग्गज नेता जो पार्टी को छोड़ के गए हैं, उनका जाना इस बात की गवाही है कि अब ये वो कांग्रेस नहीं रही जो कांग्रेस देश के लोगों को इंस्पायर करती थी। उनकी चिट्ठी में एक दर्द नज़र आ रहा है, एक दुख नज़र आ रहा है, गुस्सा भी है, आक्रोश भी है और मैं इस आक्रोश और गुस्से और दर्द को किसी भी तरह से इसको क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि हर इंसान के जीवन में एक टिपिंग पॉइंट आता है। मुझसे भी ये सवाल किया गया था आज से कुछ महीने पहले कि इस वक्त पार्टी क्यों छोड़ी। मैंने कहा अब जो सीमा थी हमारे धैर्य की वो ख़त्म हो गई, टूट गई, बांध टूट गया, एक टिपिंग पॉइंट आया और हमने फैसला लिया। आज गुलाम नबी आज़ाद का बांध टूट गया, उनका भरा हुआ दिल था वो फूट गया, उनकी इमोशन बाहर आ गई और मैं समझता हूँ कि बजाय कि जहर को लेकर और कुछ महीने या साल ज़िंदा रहने के, जो उन्होंने किया वो मैं समझता हूँ उनके लिए, उनकी आत्मा के लिए ठीक होगा। उन्होंने अपनी आत्मा की आवाज़ सुन के किया। मैंने भी अपनी चिट्ठी में यही कहा था कि मैं अब अपनी आत्म सम्मान के साथ इस पार्टी में नहीं रह सकता। मुझे इस पार्टी की आइडियोलॉजी से कोई लड़ाई नहीं, मेरी सोनिया जी से कोई लड़ाई नहीं, मेरी किसी व्यक्ति विशेष से कोई लड़ाई नहीं, ना मैंने किसी के खिलाफ कभी टिप्पणी की है, अपने मुखालफों के खिलाफ भी कभी कुछ नहीं कहा। मगर ये ज़रूर कहूँगा कि अगर अब भी कांग्रेस को नज़र नहीं आ रहा सच्चाई क्या है, तो फिर तो भगवान ही भला करे।